नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको इकोलॉजी के क्वेश्चन करा रही थी। उसकी मैंने 2 सीरीज़ आपको कराए थे। मैंने बोला था आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसी सीरीज़ में और आपके क्वेश्चन हैं। इकोलॉजी आपका दोनों में कॉमन है, चाहे वो जूलॉजी हो या बॉटनी में हो। से पेपर सेकेंड जूलॉजी में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे कम्युनिटी इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी उसमें एक्स्ट्रा हैं जिसके क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। एनर्जी का सबसे रिच सोर्स है और पोल्यूशन भी नहीं काज करता है। तो एनर्जी का सबसे रिच सोर्स है सोलर एनर्जी, जो कि नेचुरल एनर्जी है। बाकी सब एनर्जी के सोर्स तो हैं, ठीक है, न्यूक्लियर, वुड, कोल, लेकिन ये पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट अबाउट द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज ऑक्युपाइड बाय ग्रासलैंड। ये हमारा अर्थ सरफेस है, इस पे कितना परसेंट हमारा ग्रासलैंड पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 19% क्या होता है, ग्रासलैंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो दिल्ली है, दिल्ली और कोलकाता में जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो आपके व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पोल्यूशन है कितना परसेंट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 80% एयर पोल्यूशन माना जाता है कि ये ऑटोमोबाइल्स वगैरह की वजह से हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज़, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा लोग सड़कों पे आपको गाड़ियाँ दौड़ती हुई चलेंगी और वो बनते भी हैं, उनके पार्ट्स बनते हैं, तो वो सब ओवरऑल पोल्यूशन कॉज करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन किस चीज़ में, तो इकोसिस्टम में हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी होता है और साइकिलिंग होता है मटेरियल्स का, जिसे बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी। व्हेन द वेजिटेशन ऑफ एनी रीजन रीच क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स, तो उसे क्या कहते हैं, मीजोफिटिक कहते हैं, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स के बारे में मैंने आपको अडाप्टेशन में बताया था कि जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं ये रूट की एडाप्टेशन होते हैं और क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन में, ठीक है। इनमें ऐसे ही प्लांट पाए जाते हैं जिनकी रूट इस तरीके से निगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फूड चेन्स आर मेट ओनली इन द, फूड चेन केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं, सी में, फॉरेस्ट में, डिजर्ट में, ऑल ऑफ दीज। तो इन सारे में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा। तो पहला कह रहा है फोटोसिंथेसिस, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। सही है, ये सही लग रहा है। डीकम्पोजर पहले नहीं आएगा, फोटोसिंथेसिस डीकम्पोजर नहीं, कंज्यूमर फोटोसिंथेसिस नहीं, पहले फोटोसिंथेसिस होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ ओशन इज, ओशन का टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो कितना होता है, वो लैंड का हाफ जो पार्ट होता है उसका उतना प्रोडक्शन ओशंस में होता है। गली इरोजन क्या होता है, ठीक है, गली इरोजन किसको कहते हैं, वाटर का जो इरोजन होता है उसे, ठीक है। अगर हमारे डीडीटी एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का क्या है, पेस्टिसाइड है, ठीक है। डीडीटी ये पेस्टिसाइड है जो जिसका छिड़काव किया जाता है। तो अगर ये हमारे ऑर्गेनिज्म में जैसे पहले सॉइल में गया तो 1% था, और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में जाएगा, जैसे सॉइल में गया तो 1%, प्लांट में गया 10%, फिर प्लांट से एनिमल में गया 20%, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। थर्मोक्लाइन क्या होता है, क्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ में डिक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन क्या होता है, ये लेक का ऐसा रीजन होता है जहाँ मैक्सिमम फॉल होता है टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा गिरावट होती है। विच इज़ नॉट यूजुअली एन एयर पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा एक एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, एक इस इकोसिस्टम को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब टुगेदर विद देयर फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा कह रहा है डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ प्लांट, ठीक है, एंड माइक्रोब्स प्लस देयर फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट। थर्ड कह रहा है लोकलाइज्ड एसोसिएशन ऑफ सेवरल प्लांट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही रहेगा कि डिफरेंट कम्युनिटीज, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स एक दूसरे के साथ फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट में रहेंगी। एक टर्म आता है बायोकोइनोसिस, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी के, ये किसने दिया था, कार्ल मोबियस ने। करेक्ट डिफिनीशन क्या है इकोसिस्टम का, ठीक है, इकोसिस्टम का करेक्ट डिफिनीशन क्या है, तो यहाँ मैं आंसर आपको बता देती हूँ, द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव।
कम्युनिटी होता है ऑर्गेनिज्म का जहाँ पे वे एक दूसरे के साथ रहते हैं। इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट में क्या पाया जाता है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स होता है, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में। फूड चेन जो होता है उसमें किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फूड चेन इनिशियल ऑर्गेनिज्म आर, फूड चेन का इनिशियल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं, फोटोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में होता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन दिया गया कि एक क्रोकोडाइल है, ठीक है, उसने जस्ट एक लैम्ब को खाया। व्हेन अ हॉक सॉ द क्रोकोडाइल अटैक्ड इट एंड कंज्यूम्ड इट, द हॉक इज एन इकोलॉजिकल टर्म। एक क्रोकोडाइल जिसने अभी अभी लैम्ब को खाया है, जब एक हॉक ने देखा क्रोकोडाइल को, उसने अटैक किया उस पर और उसको खा लिया, तो हॉक जो है किस टाइप का प्रेडेटर माना जाएगा, ठीक है, तो हॉक हमारा क्या होता है, टर्सरी प्रेडेटर होगा यहाँ पे। इक्विलिब्रियम इन एटमॉस्फेयर इज मेंटेन बाय, एटमॉस्फेयर में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये सब मिलकर इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ एसिड रेन इन सम इंडस्ट्री क्रिटिसाइज आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, तो क्या है, एक्सेसिव रिलीज ऑफ NO2 SO2 बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सही है। एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड एंड चारकोल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड इंक्रीज एनिमल पॉपुलेशन, ठीक है। एक्सेसिव रिलीज ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल प्लांट एंड कोल गैस, तो इसमें आपका एसिड रेन के लिए क्या पूछा है, तो ये आपके लिए हो जाएगा NO2 एंड SO2, यहाँ सिर्फ CO2 दिया है, गलत, अमोनिया नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, एसिड रेन के लिए NO2 एंड SO2 रिस्पॉन्सिबल है। Which of the following atmospheric pollutant is not produced by exhaust of motor vehicle, इनमें से कौन सा मोटर व्हीकल्स जो होते हैं उनकी उनसे प्रोड्यूस होने वाला पोल्यूटेंट नहीं है, तो फ्लाई ऐश हो जाएगा। उड़ने वाले जो धूल वगैरह होते हैं वो इनसे नहीं आता है, ठीक है। एसिड रेन क्या कंटेन करता है, तो अभी आप ऊपर ही आपने देखा है SO2 एंड NO2। ओजोन लेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, ओजोन लेयर किसके द्वारा डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इससे भी होता है, फैक्ट्रीज से भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुपरसोनिक जेट से होता है, क्योंकि इसमें CFC का यूज़, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है किसके लिए, आपके इस ओजोन लेयर के लिए। मिनामाता एक डिजीज़ है, जापान में पोल्यूशन कॉज करती है वाटर में, ये बहुत अच्छी केस स्टडी है। ये किसकी वजह से होता है, किस एलिमेंट की वजह से, तो मरकरी की वजह से। रिलीज ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट इन वाटर बॉडी किसकी वजह से होता है, जब न्यूट्रिएंट की इनरिचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे न्यूट्रिएंट, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेक्स में हो या रिवर्स हो, उसमें फॉस्फेट और नाइट्रेट बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। डोमेस्टिक वेस्ट कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इन्वायरमेंट में जाने के बाद डिग्रेड हो जाएं, रीयूज़ कर लिए, जैसे आपके फल सब्जियां, ये सब रीयूज़ हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चीफ सोर्स ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारे, एग्रो इंडस्ट्री, माइनिंग, थर्मल पावर स्टेशन, ये सारे के सारे, ठीक है। द पोल्यूशन इन अ सिटी लाइक दिल्ली में बी कंट्रोल टू अ ग्रीन एक्सटेंट, कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे ही मतलब प्रॉपर सीवेज हो, प्रॉपर एग्जिट हो केमिकल फैक्ट्रीज का, वाइड रोड्स हो, फैक्ट्रीज दूर हो सिटी से, क्लीन करे सिटी को, उसकी स्कैंटी मतलब पेस्टिसाइड की यूज़ को कम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सॉइल कंजर्वेशन कैन बी द बेस्ट अचीव्ड बाय हैविंग गुड प्लांट कवर्स, जितने ज़्यादा आप प्लांट लगाएंगे उतना ही अच्छा सॉइल कवर होगा। तो होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।